हाय गाइस, चलो आज स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा रिंग बनाना चाहता हूँ बेसिक सा, कि कैसे आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट बॉक्स है, लाइट बॉक्स में लगे यहाँ पे ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं अगर कोई भी चीज़ ऐसा कुछ मैनेज करना चाहता हूँ, मैं बाई डिफ़ॉल्ट कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ मुझे अगर काम करना है तो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ों को मैं ले सकता हूँ। तो डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे एंड देन ये देखो सिंपल सा पार्ट शिफ्ट F, देख रहे हैं आप क्या, शिफ्ट F4 मतलब वायर फ्रेम, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास वायर फ्रेम पे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसको एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्कल्प करूँगा हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे बाई डिफॉल्ट ज्योमेट्री पे अगर मैं काम करता तो मेरे पास काम होता है। अगर मैं यहाँ से कोई टूल लूँगा तो काम नहीं करता, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये कंट्रोल डी करके मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड नहीं दिख रहा, यहाँ पे होता है डिस्प्ले। तो अगर मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे होता है डबल साइडेड, ठीक है। डबल साइडेड में गए, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर दिया, देखा पे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से ऐसा मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे देखो क्लिक किया, डी सिलेक्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो पहले मुझे इसके अंदर डिवीजन देना पड़ेगा। तो मैं पहले डिवीजन दे देता हूँ। तो मुझे अगर मैं बेसिक्स किसी पे काम करता हूँ, मैंने डिवाइड किया, ठीक है, शिफ्ट F, देख रहे हैं आप यहाँ पे डिवीजन भी देखेगा, यहाँ पे डिवीजन दिखना स्टार्ट। अभी मुझे लगता है, ठीक है, डिवाइड 4 और 5 पे गए। स्टार्टिंग में पहले शिफ्ट F एंड यहाँ पे आपने डिवीजन दिया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे, ये पहले से ग्रुपिंग है तो मैं इस ग्रुपिंग का यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखो सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने से प्रॉपर साइड में होना चाहिए। अगर नहीं आता तो P प्रेस करना, देख रहे हैं, P से प्रोस्पेक्टिव एंड P से बिल्कुल प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर ये दिख रहा है तो मतलब प्रॉपर साइड में नहीं है, P प्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। आप भी चलते हैं मास्किंग पे, मास्किंग पे गए, मास्किंग में आओ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है देखो व्यू मास्क, इनवर्स, क्लियर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या ब्लर मास्क चाहिए, ग्रो एंड सिंक, सिंक पे काम करते हैं। कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मास्क करता हूँ, सिंपल सा मास्क, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे मास्क कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ग्रो दिख रहा है, श्रिंक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे होता है ग्रो एंड श्रिंक। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है मुझे, देखो क्लियर है, ब्लर है, शार्पन, शार्पन दिख रहा है यहाँ पे। मैंने कहा श्रिंक करना है, फिर शार्पन किया मैंने, श्रिंक दो बार शार्पन, देखो यहाँ पे शार्पन, फिर शार्प कर दिया यहाँ पे। देखो कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे देखें मैप्स मेरे को चाहिए, मास्किंग के ऊपर है डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फ्लैटन है, इन्फ्लेट है यहाँ पे। तो इन्फ्लेट में जाता है, मैंने मैनेज किया माइनस की तरफ, देखिए यहाँ पे। अभी देखो मैं माइनस की तरफ अगर ले जाता हूँ इन्फ्लेट में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस यहाँ पे गया, ठीक है। माइनस कितना करते हैं, 50 भी कर सकते हैं, यहाँ पे -50 कर दिया, ठीक है। शिफ्ट F कर दिया यहाँ पे, विजुअल है, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, देखो बाकी पार्ट पे भी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने अंडू किया, ठीक है, और कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, शिफ्ट F, कंट्रोल W प्रेस करने से कलर चेंज हुआ, इसे मैंने कर दिया ग्रुपिंग, कंट्रोल W, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक पे आओ, देखो यहाँ पे। अभी है क्या है कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया, तो एक ग्रुपिंग का बेनिफिट हो रहा है। जब मुझे किसी भी पार्ट को अलग से निकालना हो तो मैं इसे अलग से पार्ट्स को निकाल सकता हूँ। यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ पे, फोकस कर दिया, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, देखो यहाँ पे है ना सर, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। अभी यहाँ पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसके अंदर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं अगर कोई चीज़ ड्रॉ करके देखता हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिकल है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, शिफ्ट F, टी सेलेक्ट, ये देखो कंट्रोल प्रेस करके देखो, ये जब मैं ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ करने पे यहाँ पे क्वालिटी बहुत बेटर नहीं आ रही,
क्योंकि यहाँ पे बस क्वालिटी बेटर आनी चाहिए, जो नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसको मैं लेके कंट्रोल शिफ्ट यहाँ देखो, देखा यहाँ पे अभी इस जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मुझे अगर डिटेलिंग देना है, डिवीजन देना है, तो मैं दे सकता हूँ। कंट्रोल एंड क्लिक किया पे, शिफ्ट एफ, ध्यान से देखो पे ज्योमेट्री में गए, डिवाइड। अभी यहाँ पे क्या करे भाई, ये तो पहले से हिस्ट्री मेंटेन है, सब कुछ ऐसा कुछ है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, डी सेलेक्ट करके ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 और 2। शिफ्ट एफ, कंट्रोल एंड क्लिक। देखो अभी स्मूथ आ रहा है, स्मूथ में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब मुझे यूज़ करना है पेन टैबलेट, कंट्रोलर शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक। अभी पेन टैबलेट यूज़ करके मैं यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न बनाता हूँ। जैसे मुझे एक पैटर्न देना है कि मैं अगर पैटर्न में जाता हूँ तो मुझे पैटर्न में क्या चाहिए, कोई एक पैटर्न पहले निकालते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। देखो ये मैंने एक रेफरेंस लिया, मुझे ऐसे कुछ ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ से लेके पहले इसको मैं दोस्त से मैं मैनेज करता हूँ। तो अभी इसके अंदर मुझे अगर काम करना है तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रांसफॉर्म पे गया। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पे बस सिमेट्री है, एक्स में दिख रहा है, मैं रेडियल सिमेट्री करके देखूँ। यहाँ पे ये रेडियल सिमेट्री कैसा आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ट्रांसफॉर्म में गया, एक्स काम नहीं करा, वाई पे ट्राई करके देखा, यहाँ पे वाई भी सही नहीं काम करा, तो जेड पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, देखा यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट अभी आप ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके देखो यहाँ पे, देखा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करके ये लेके आ रहा हूँ पे, ठीक है, पैटर्न वाइज मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैं यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ये ऐसे करके, ठीक है। तो पैटर्न्स को मैं दे सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी काम कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और काम देना है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस मैंने बढ़ा दिया पे, ठीक है। यहाँ से मैं देता हूँ और देन यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस को मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स ही बताने की कोशिश करता है कि बेसिक्स में आपको थोड़ा सा डिजाइन बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, ठीक है। यहाँ से मैंने चीज़ों को दिया और मैंने यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा सा इधर भी कवर अप किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, पैटर्न मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसे करके दे सकता हूँ। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं निकाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको सिंपल सा है, ड्रॉ साइज से छोटा कर लो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ देखो, आप ऐसे ले सकते हो या इसको अपोजिट में ये ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न आप यहाँ पे दे सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे मैंने आपको अपोजिट में लिया, यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी पैटर्न डिजाइन इस पे आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मास्किंग पे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है। अभी मास्किंग पे चलते हैं, मास्किंग पे गए। यहाँ से मैंने मास्किंग को क्या किया, मास्क है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शार्प मास्क किया, ठीक है। मैं शार्प मास्क में देखिए यहाँ पे हल्का सा ब्लर ज़्यादा जो शार्प नहीं देगा, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे जब मैंने ब्लर किया तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे जाने लगा, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे दिया क्या, ठीक है। अभी को यहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ खराब हुई तो मैं अंडो कर देता हूँ। मुझे लगता है जब चीज़ मेरे यहाँ पे है तो दिस इज गुड, यहीं पे रहने देते हैं यहाँ पे। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंक है, शार्पन मास्क। अभी ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ मैं अगर देखो मुझे यहाँ पे डिजाइन चाहिए तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब टूल में गए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे है एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे, ठीक है। अभी एक्सट्रैक्ट में जाकर देखते हैं, एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे तो कैसा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ पैटर्न। एक्सट्रैक्ट पे थोड़ा सा देखते हैं, ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पे जाकर मैंने यहाँ पे किया कि भाई मुझे थिकनेस चाहिए 0.2 है, मैंने कहा भाई मुझे 0.5 चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जब चीज़ को देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न है, वो पैटर्न मुझे कुछ ऐसा चाहिए। एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जितना में रफ होगा ना यहाँ पे देखो, अभी इसको स्मूथ करना है तो आप डिवीजन बढ़ा के देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करने में हमको ऐसे दिख रहा है, थिकनेस मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसे कुछ आने पे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, 0.5, ठीक है। मुझे करना नहीं, मुझे थोड़ा सा अगर पैटर्न लेना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
9 करके देखा मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, देन एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अभी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बिग ब्रैकेट से शिफ्ट एंड स्मूथ, देखना अभी शिफ्ट एंड स्मूथ से मैं इससे मैनेज कर सकता हूँ। अभी पे डिवीजन देखो, यहाँ पे डिवीजन जो है ना आपका यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ आपका थोड़ा सा ऐसे देखेंगी कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। ठीक, ये देखा ये ऊपर का पैटर्न यहाँ पे, नीचे का पैटर्न आपका यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एंड डिसेलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक। यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं करूँ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ को दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मैं अभी जैसे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया गया। ठीक है, कंट्रोल एंड शिफ्ट यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे विजुअल हो गया। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं स्पार्ट था, यहाँ पे मैं इस लेयर पे था, अभी मैं इस लेयर पे आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया। अभी मैंने पैटर्न दिया, पैटर्न के अंदर मैंने दिखाया मेरे पास डिसेलेक्ट करते इस पे आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखो पैटर्न दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक बेसिक सा शेप मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड स्मूथ करके मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिखेंगे। दूसरा शिफ्ट एफ है, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स की कमी है, यहाँ सेगमेंट की कमी तो ऐसे दिखता है, तो शिफ्ट एफ किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया, डिवीजन दिया मैंने पे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपको जगह पे चीज़ें थोड़ा सी दिखेंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या स्मूथ जो किया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर मैं क्या काम कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास देखो, या तो आप इससे बचना चाहो तो हम 2 तरीके हैं, या तो मैं इसमें डिवीजन दे दूँ ताकि ये एंटीलाइजिंग वाली दिक्कतें ना है। ठीक है, जब तक आप इस पर देखो वर्कआउट नहीं करता तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। वहाँ पे मैंने शेप लिया, शेप में जाने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ऐसा चाहिए जिसके अंदर मुझे जैसे शिफ्ट एफ प्रेस कर देगा, यहाँ पे एक ऑप्शन, बहुत बड़े सा ऑप्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे होता है जेट रिमेसर, जेट रिमेस कर दो। जेट रिमेस में आपको ये पता चलेगा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना कैसे। ठीक है, जेट रिमेस क्या कर सेगमेंट भी दे देगा मैं यहाँ पे। देखा भाई, देखो जेट रिमेस मैंने क्या यहाँ पर एक और डिजाइन बन गया यहाँ पे, बिना बोले एक नया डिजाइन बन गया। ये क्यों बना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिमेट्री ऑन कर रखा है। शिफ्ट एफ प्रेस करो, देख रहे हैं अंडू किया मैंने यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, अभी मुझे अगर बंद करना है तो मैंने एक्स ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जेट रिमेस करके देखो, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपको ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी। ओके, हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जेट रिमेस जो टाइम लेगा, सिस्टम का जो भी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा, प्लस में डिवीजन जितना दे देगा उसके अकॉर्डिंग भी टाइम लेगा। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि मुझे ये जेट रिमेस को रोकना है तो प्रेस स्किप दे रखा है, किसी भी टाइम आप स्किप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मुझे अगर लग रहा है कि मैं यहाँ पे काम करूँ, मैंने स्किप किया, रुक गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एफ यहाँ पे है, डिसेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अभी अगर इस लेयर पे हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस लेयर पे जाके मैं सिंपल सा पार्ट अभी यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया है। ज्योमेट्री पे गए थे हम यहाँ पे, जेट रिमेसर देखो, जेट रिमेसर को मैं पे कर दूँ डबल, सेम पे रखना, डबल पे कर सकते हो आप यहाँ पे, एडेप्टिव पे स्मूथनेस के साथ आप यहाँ पे आ जाएगा। दो तीन मेथड है जिसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। क्या ओके, टाइम तो से ज़्यादा लगे तो मैं इसके और सिंपल ऑप्शन पे आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्किप किया। स्किप पे अगर ये काम करता है तो वेल एंड गुड है। देखो आया ना यहाँ पे। देखो मैंने जो 2 ऑप्शन यूज़ किया उसको समझना है क्या। जब मेरे पास शेप्स बहुत बेटर नहीं दिखते, जैसे शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, एक शेप मैंने यहाँ पे दिया, ये मैंने दिया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, इस पर क्लिक कर दिया तो बस वो चीज़ें चली गई यहाँ पे। ठीक है, अभी इसी के साथ मैंने किया शिफ्ट एफ। देखो यहाँ पे जब दिखे, आप पहले इसको समझ, देखो यहाँ पे जब ब्लर दिखे ना, इट मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पे डिवीजन देना है। कंट्रोल डी, देखो स्मूथ हुआ, कंट्रोल डी, अभी स्मूथ हुआ। तो डिवीजन देने से आप घबराना नहीं, जब देखो जब स्मूथ होगा तभी आप इसमें कोई डिजाइन दे सकते हो। ठीक है,
वैसे मैंने यहाँ पे काम किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक्स मेरे पास यहाँ पे देखो मैं सिमेट्रिकल ऑन है कि नहीं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके देखो काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से मुझे पैटर्न जो देना है, ये पैटर्न मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ स्मूथनेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या पैटर्न देना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बताया, मुझे अगर यहाँ पे क्या काम करना है, अभी ये पैटर्न अगर मैं करता हूँ तो मुझे इसको कैसे लेके आना है, यहाँ से कर्व, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ से कर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ, जब मुझे इस इमेज को ऊपर लेके आना होता है, विंडो डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं इस इमेज को मैंने क्या कर रखा है, ये इमेज मेरे पास यहाँ पे सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज इमेज, ठीक है, एंड जेपीजी, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया मैंने यहाँ पे 1 एंड सेव, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि भाई मुझे इमेज को ऊपर रखना है, तो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ACDC, नेट पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो इस सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, गेट इनटू पीसी में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे सपोज ऐसे ही पैटर्न लेना है, तो मैंने यहाँ से पैटर्न क्या लिया, कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखा देखा आप ये ऐसे दे रहा यहाँ पे, ये पैटर्न यहाँ से देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने इधर से ये पार्ट मैंने ऐसे घुमा लिया यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने यहाँ से दिया, तो जो पैटर्न दे रहा हूँ मैं पे, देखो ये पैटर्न मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इन चीज़ों को मैं ऐसे भी निकालता पे, मेक इट श्योर कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ से देखो ये चीज़ आपको यहाँ से भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप इन पैटर्न को जितना आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, देखना भाई ये थोड़ा सा मैं शार्प कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लेके यहाँ पे काम करना, तो मैंने यहाँ से ये क्या किया, पेन टेबलेट से थोड़ा ट्राई करना है, यहाँ पे पेन टेबलेट से आप ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऐसे किया, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनेज करना, थोड़ा सा मैं थिकनेस के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ ये कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसी से मैंने ये पैटर्न मैंने यहाँ से निकाल दिया, भाई मुझे यहाँ से ऐसा कुछ पैटर्न निकालना है, ठीक है। ये थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैं चीज़ों को जब मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखे। आप शेप्स को जितना बड़ा निकाल दो यहाँ पे, अभी यहाँ से जब चीज़ों को यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट करके मैं मास्क को और भी नेगेटिव मास्क में करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके ये भी किया मैंने यहाँ पे। यहाँ से देखो साइज को थोड़ा सा बिग ब्रैकेट से छोटा कर लो आप यहाँ पे, यहाँ देखो आप, ठीक। ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे अब शेप्स का आप यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जितना आप फिनिशिंग दे दो आप यहाँ पे उतना ज़्यादा बेटर है, तो आप ऐसे करके काम कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। पैटर्न मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। पैटर्न को निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे बैलेंस करके यहाँ पे मैनेज करते हो, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा पतला करना है, आप नेगेटिव स्कल्पिंग कर दो आप यहाँ पे, तो नेगेटिव स्कल्पिंग करके भी आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आपको थोड़ा सा मोटा करना है, ये शेप देख लेना, शेप्स आपको कैसे लग रहे हैं अच्छे, ठीक है, ठीक है। ये पार्ट आप देख लो आप यहाँ पे किया मैंने, यहाँ से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे मैं मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। चलो अभी देखते हैं, आप अभी पैटर्न दिया, अभी इसी के अंदर पे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट दो ऑप्शन आपको यहाँ पे पता चलेंगे कि आप चीज़ों को मैनेज करते हो। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वही समझना है। यहाँ पे माइक्रो वाले देखा यहाँ पे ये पार्ट आपको देखा, तो पहले से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, मैंने फिलहाल में एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ से अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को मैनेज करके स्विफ्ट एंड स्मूथ ये देखा दिख रहा है, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा कुछ काम करना पड़े तो आप यहाँ पे चीज़ों को तो ऐसे मैनेज कर सकते हो। जितने हमने मास्क किया उतने पे वो चीज़ दिखनी है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मास्क कर दिया मैंने यहाँ पे, चीज़ों को मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, अपोजिट में आ गए, अपोजिट में जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को
और थोड़ा सा डिटेल में दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या UI मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो UI के साथ इन चीज़ों को कैसे मैनेज, जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ड्रॉ साइज से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कैसा है, ये जो शेप्स है यहाँ पे, इसमें आप स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करना है, तो आप यहाँ से ऐसे भी स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर स्कल्प करके लेके जाते हो तो आप यहाँ पे चीज़ आपको यहाँ पे बेटर दिखता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार डिस्कस किया था, मुझे यहाँ पे क्या स्ट्रोक्स में थोड़ा सा काम करना है, तो स्ट्रोक्स के साथ अगर मैं काम करूँ, जो लोग माउस से काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं चलता हूँ स्ट्रोक्स पे गए, स्ट्रोक्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्ट्रोक्स में गए, यहाँ पे मॉडिफायर है, यहाँ से मॉडिफायर में लेजी माउस है, लेजी माउस दिख रहा है यहाँ पे। लेजी माउस में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं, दिख रहा है, तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो। अगर आपको डॉटेड में चाहिए तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, दिख रहा है। ये आपको समझना है कि भाई इसका रेडियस कितना करना है, रेडियस मैंने कर दिया 4.5 दूंगा पे। तो आप अगर ऐसा कुछ चाहो तो आप ऐसे भी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला है आप यहाँ पे, ठीक। ये आप ऐसे भी मैनेज कर दोगे तो भी आपका चीज़ तो और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ये शेप्स क्या है, ये शेप्स के साथ आप ऐसे करके भी आप डिटेलिंग दे सकते हो आप यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करना तो मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एक बेसिक स्कल्पटिंग का एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप से काम किया, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी स्कल्प करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। एक ही बार में आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐसे बैलेंस करते हुए दिखाएंगे, तो सा आपको यहाँ पे आइडिया भी मिलेगा। यहाँ पे स्कल्प करो, स्मूथ करो यहाँ पे, तो ये फ्लैट नजर नहीं आएगा, सिंपल एक्सट्रैक्ट वाला ही प्रोसेस नहीं आने वाला आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। इसमें देखो ड्रॉ साइज है, छोटा कर दें, फोकल शिफ्ट में यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ फोकल शिफ्ट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंटेड करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को पॉइंटेड करने के लिए भी मैं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप में अगर दे दूँ तो मेरे को यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे कनेक्टेड क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। तो इस शिफ्ट एंड स्मूथ को थोड़ा सा बैलेंस करना है। यहाँ पे जो सेगमेंट्स वाला पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको लगे कि भाई मेरे सेगमेंट्स कैसा है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिम डायनेमिक भी है, तो ट्रिम डायनेमिक्स में से कटिंग भी कर सकता हूँ, दिख रहा है। देखो मुझे अगर शार्पनेस चाहिए तो मैं ये भी चीज़ यहाँ पे यूज़ करके दिखा सकता हूँ। तो ये भी एक आपका पैटर्न रहेगा जब आप चीज़ों को मैनेज करोगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब जो पार्ट आता है, जैसे हम लोग मैनुअल निकालते हैं उसमें अलग इम्पैक्ट आता है, जब हम लोग इसी को किसी पैटर्न, किसी भी अल्फा, किसी इमेज के साथ निकालते हैं उसका अलग इम्पैक्ट आता है। आप देखना है, आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं। शिफ्ट एंड स्मूथ, देखना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट, देखा ये जिस काइंड ऑफ जो आपको देखा अभी ये लाइनें, मैं अगर थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज कर दूँ तो मेरे को सीवी का दिखेगा यहाँ पे। तो इसमें लाइक आपको मैनेज करने की नीड होगी, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। फिनिशिंग के साथ आप देखोगे यहाँ पे फोकस कर दिया, देखो देखना है। अभी ये पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखना साइज को छोटा करो, यहाँ पर थोड़ा सा स्कल्पटिंग करो, तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको बैलेंस होता नजर आएगा। क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए स्मूथ बहुत प्रॉपर नहीं ले रहा, तो ये थोड़ा सा इक्वल भी कर देगा आपको यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। मैंने थोड़ा सा हाइट भी ज़्यादा दिया ताकि मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्या काम किया, देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे मैनेज करना आना चाहिए, देखो यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, और ब्रश के साथ मैं कैसे डील कर सकता हूँ मुझे ये भी करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे, यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे फोकस कर दिया मैंने, फोकस। और देन इसके बहुत से मेथड है, ये जस्ट एक मेथड है। जब आप स्टार्टिंग करो तो उसी प्रैक्टिस के लिए आपको गाइड करता हूँ, तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ईजी है, ताकि आपको ब्रश का यूज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ब्रश को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल डी कर दो एक बार, यहाँ पे देखो कंट्रोल डी कर दिया, आपको ध्यान आएगा जब चीज़ों को आप अलग से कर रहे हो तो आपका यहाँ पे माउस घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला। इट मीन्स व्हाट, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। देन ये जो चीज़ें देखिए यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे 100% है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो। एक चीज़ और है, जैसा अगर मैं इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न्स को मैं यहाँ पे स्मूथ करके दूँ तो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे
टूल्स पे गए, यहाँ पे गए, देखो ये देखो यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया ऑफ। ये बस पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम करूँगा। बिल्कुल इस पैटर्न से मैं दूसरी चीज़ भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास और भी है, ठीक है। लेकिन जो मैं ऑप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ उससे पहले आपको फाइल सेव कर लेना चाहिए। फाइल सेव हो सकता है, चांसेस ऐसे हो कि जब आपको आपकी फाइल भी क्रैश हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जेडप्रेस पे गए, मैंने यहाँ पे रिंग का, ठीक है। अभी मेरे पास एक ऑटो स्मूथ का भी ऑप्शन होता है, जो मैं मैनेज कर रहा हूँ उसको भी मुझे मैनेज करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। यहाँ पे सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिफॉर्मर होता है, डिफॉर्मर्स में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफॉर्मर्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास ऑप्शंस होते हैं जिनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, जैसे पर्सपेक्टिव, ग्रेविटी, इन्फ्लेट, स्मूथ। सीधे है ना कि स्मूथ करते हो, आपकी फाइल पहले सेव होनी चाहिए। कभी भी आपकी फाइल इसमें क्रैश होने के चांसेस बन जाते हैं जब आप लगे, ठीक है। अब सेगमेंट्स की वजह से आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, तो ये आपके लिए एक सिंपल सा पार्ट हो जाएगा कि आपको यहाँ पे कहाँ पे क्या डील करना है, कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी जैसे इसको मैंने दिखाया, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कर दिया स्केल, स्केल करके बीच में तो और जाके स्केल कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ से तो और मैं मैनेज कर सकती है, मेरे बस इतने पार्ट में मेरे पास ये काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट बेसिक्स में अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं जाके मैं मैनेज कर दूँ, मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया डैम स्टैंडर्ड टूल, डैम पे गए, डैम स्टैंडर्ड टूल, और देन मैंने यहाँ से क्या थोड़ा सा नेगेटिव कटिंग कर देता है पे, देखो, ठीक है भाई। ये शेप्स को मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न है, यहाँ से मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे, तो मैं शेप्स दिख रहा है यहाँ पे, या अंडू करके मैंने यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से ये कॉर्नर पार्ट को मैंने यहाँ पे दबा दिया यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि आप शेप्स को कैसे लेके जा सकते हो, ठीक है यहाँ पे। बस आपको डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर और टाइम पे करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी शेप्स कैसे जा रहे हो यहाँ पे, आराम से चीज़ों को मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं बस चीज़ों को मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि शेप्स मेरे पास कैसे आते हैं यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ, उसको उधर से कट कर दो, इधर से ये स्मूथ कर दो, तो आपका यहाँ पे चीज़ों से बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जब तक आपको ये थोड़ा सा प्ले करना नहीं आएगा, तब तक आप इन शेप्स को मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं शेप लेके जा रहा हूँ, अब यहाँ से मैंने शेप्स लिया, यहाँ पे देखो ये पार्ट दिखा, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जब स्टेप आपने दिया, ठीक है, ये दिखा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या देना है कि मैंने यहाँ से दिखाया, ओके दिस इज गुड, ये शेप मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये कोई नेगेटिव चीज़ मुझे दिखना पे, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो फिनिशिंग के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग पे काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। दिख रहा है ये देखो। तो अभी यहाँ से मुझे तो फिनिशिंग देना था, और फिनिशिंग में शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से, शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। देखा ठीक है, देखो ये दिखा। अब ये पैटर्न्स को आपको यूज़ करना आपको आना चाहिए। यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, देखो पैटर्न आपके यहाँ पे आएगा, ट्रिम डायनेमिक पे, ये मैंने थोड़ा सा फिनिशिंग साथ मैंने चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो आप ऐसे भी मैनेज करके दोगे तो आपके पैटर्न आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो मैनुअल में आप काम करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। ये मैनुअल वर्क है, ये टाइम टेकन ज़्यादा है। इसके शॉर्टकट भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। शॉर्टकट भी आपका होता है यहाँ पे, जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना लगा पे। ठीक है, देखो ये पैटर्न में दे रहा हूँ, इन पैटर्न के साथ में थोड़ा सा शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं और क्या दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डायमेंशन जैसे दिखा यहाँ पे, यहाँ पे क्या डी फॉर डैम, डैम से डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से, ओके ठीक है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ये स्टेप्स को मैं यहाँ से ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, या जस्ट काइंड ऑफ इस टाइप से पैटर्न दे सकता हूँ। ठीक है, आपको एस्पॉलिश है यहाँ से ट्रिम डायनेमिक, इसको थोड़ा सा पैसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ। कॉर्नर प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम है, तो यहाँ पे दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। अगर देखो दूसरी जगह जाएगा तो भी आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देगा यहाँ पे। एक
बेसिक से आप यहाँ पे शेप आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए लोग यहाँ पे ना और जैसे इन चीज़ों के लिए पैटर्न्स यूज़ करते हैं। पैटर्न्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पैटर्न्स है ना, ये आपको मैनुअल ड्रॉ करोगे, मैनुअल ड्रॉ करके आप यहाँ पे चीज़ों को ले जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में दे रहा यहाँ पे, ताकि चीज़ें मैं यहाँ पे तो समय मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे हमें शेप्स में ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें शेप्स में कुछ इधर से कुछ चाहिए तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या ये मैनुअल ड्रॉ लगेगा, निकला हुआ नहीं लगेगा। कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं आपको क्या लगेगा भाई ये सिंपल पार्ट इन्होंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट देखा भाई, तो ये ड्रॉ में दिखेगा यहाँ पे कि स्कल्प किया हुआ है। लेकिन जब हम कोई चीज़ को निकालेंगे तो निकालने के लिए हमें बस यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न देखिएगा आप यहाँ पे, तो पैटर्न से आप ऐसे कुछ करके यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट काइंड ऑफ डिश लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, इस पे गए, अभी मैं यहाँ पे जैसे डैम स्टैंडर्ड पे गए, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड पे गए। यहाँ पे मुझे चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करके देना है तो मैं ऐसे करके भी मैं कनेक्ट दे सकता हूँ यहाँ पे। या मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड पे गया, मुझे यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न मैंने कुछ यूज़ किया, जो मुझे यहाँ पे कुछ यूज़ करना है डॉट का, ठीक है। ड्रैगिंग यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ड्रैग पे गए, यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी मैंने 2 से बढ़ा दिया यहाँ पे। इंटेंसिटी मैंने कहा डू वन थिंग, इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पे किया भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसे करके कुछ एक पैटर्न्स को यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ये डिपेंड करके आप इसको किस टाइप से आप देना चाहते हो, या कोई पैटर्न अगर आपको ड्रॉ करना है, पैटर्न इस पर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अंडू किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब ये मैंने ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे ये शेप चाहिए फ्री हैंड के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे भी कुछ आप ड्रॉ करके निकाल सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ में क्या लगता है, इन सब में लगता है जब आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो काफ़ी पैटर्न्स आपके लिए बहुत बेटर नहीं दिखेंगे यहाँ पे। जैसे सिंपल शेप्स के लिए बहुत बढ़िया, जैसे सिंपल शेप्स में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ऑल्ट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे गए, यहाँ पे अगर मैं तो ऐसा कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया अराउंड 60 कर दिया, ठीक है। और जैसे 60 कर दिया, अभी मैं यहाँ पे मैं काम करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे देखिए भाई, अभी ये जो पार्ट आप ऐसे लोगे यहाँ पे तो निगेटिव में आप लेने के दिखा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये पैटर्न मैंने दिया, अंडू किया मैंने यहाँ पे, और देन ये देखो मैं देखो यहाँ पे ये शेप्स को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो भी शेप मुझे देना तो मैं ऐसे शेप्स में यहाँ पे निकालने के लिए कंफर्टेबल यहाँ पे, या ये ऐसे यहाँ पे गए, ये ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, या फिर ये पार्ट में ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। ये पैटर्न्स वाइज मैं दिखा सकता हूँ, भाई मुझे पैटर्न्स मुझे को देना तो पैटर्न्स में ऐसी चीज़ को दिखाऊँ तो मेरे पास अभी काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कोई भी काम करता तो ये देखो यहाँ पे ऐसे पैटर्न्स के लिए तो ईजी रहेगा कि आप ऐसे पैटर्न्स को आप कुछ बना रहे हो तो आप कर सकते हो। इसके सिवाय अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे काम करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये आपको थोड़ा सा डिजाइन आप जो भी बनाना चाहो बना सकते हो आप यहाँ पे। तो ये इस टाइप के काम के लिए बहुत बेटर दिखेगा अगर आप इस टाइप से काम के लिए ऐसे गए, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे जैसे मुझे कुछ शेप्स देना है तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये मैं कनेक्टेड यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैं शेप्स को निकाल सकता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं दे सकता हूँ। तो सिमेट्रिकल वर्क मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा जहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ ड्रैग पे गए तो ड्रैग में यहाँ पे मैंने चीज़ों को ऐसे दिखाया, आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, आप में चीज़ें आपके यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके आप कुछ पैटर्न देना चाहो तो दे सकते हो। जस्ट ये काइंड ऑफ क्या कि आपको मल्टीपल शेप्स एक साथ में चाहिए तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखाओगे तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे किया तो मैंने यहाँ पे क्या कि मैं ऐसी चीज़ों को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी क्या जब तक आपके माइंड में कोई डिज़ाइन होगा नहीं तब तक आप उन चीज़ों को बहुत बेटर वे में नहीं समझा पाओगे। ये हमने कुछ किया, मेरे पास ये पैटर्न अलग है, इसके बेसिक लेवल के साथ में थोड़ा सा मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे भी करके मैं तो बहुत काम कर सकता हूँ, ठीक है।